संबंध है हिंदू युवा वाहिनी के विस्तार के लिए हम लोग आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं और हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए हमने श्री किशन सिंह जी को, जो मूल रूप से बादगांव के निवासी हैं, इनको नियुक्त किया है। क्या आपकी हिंदू युवा वाहिनी पुरानी वाली हिंदू युवा वाहिनी है या नहीं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने जो उसको डिसॉल्व कर दिया था पुरानी को, फिर श्री कैलासानंद जी गिरी और उसके बाद उनके और अनुयायियों ने मिलकर फिर उसी को आगे बढ़ाया है। वही है हिंदू युवा। हाँ, उसी को बढ़ाया है। संरक्षक जो है, संरक्षक पहले थे कैलासानंद गिरी जी महाराज, लेकिन महामंडलेश्वर होने के बाद उनको ये मतलब लोगों ने उनको डिस्कस किया होगा, उन्होंने अपने सभी कई संगठन से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। लेकिन संरक्षक योगी आदित्यनाथ पहले वाले हिंदू युवा वाहिनी है। लेकिन एक मुख्यमंत्री एक संगठन से कैसे जुड़ सकता है? ये एक संवैधानिक प्रश्न है। मुख्यमंत्री किसी भी संगठन का संरक्षक नहीं हो सकता। रणनीति देखिए यही है कि हम लोग पाश्चात्य संस्कृति के घोर विरोधी हैं। पाश्चात्य संस्कृति जो रेप पार्टीज हो रही है या उसमें जो अश्लीलता हो रही है, रील बनाने के नाम पे जो फुहड़ता परोसी जा रही है, उसको स्वीकार नहीं किया जाए। यानी पुरानी हिंदू युवा वाहिनी के तरीके से काम करेंगे? बिल्कुल, डंके की चोट। 27 से पहले बड़ा रणनीति तैयार करके प्रदेश का अध्यक्ष का कमान सौंपा गया। क्या लगता है 27 से पहले? देखिए, हम पहली चीज बता दें कि हमारा संगठन पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है, लेकिन इस संगठन को फिर से कैलासानंद गिरी जी या चंद्रमोहन दीक्षित जी द्वारा इसलिए दोबारा इसको गठित करके और सक्रिय किया जा रहा है क्योंकि जरूरत पड़ रही है। भाजपा की सरकार होने के बावजूद लव जिहाद कम नहीं हो रहा है और सबसे बड़ी दिक्कत यह है, जो पीड़ा का विषय है, कि हम हिंदू आपस में ही लड़ रहे हैं। जैसे अगर एक गांव में क्षत्रियों का ही गांव है या सिर्फ ब्राह्मणों का ही गांव है या केवल निषादों का, पासवानों का ही गांव है, हम लड़ेंगे। पुराना सनातन जो काल था हमारा, उस समय ये सब चीजें नहीं थी, सब मिलजुल के रहते थे। मध्यकालीन युग में तमाम चीजें बदली गई। अंग्रेजों के शासन काल में और फूट डालो राज करो की नीति चली। उससे हुआ क्या? आज हम सिर्फ लड़ रहे हैं। हम एक ही गांव में एक ही कास्ट के होकर भी हमको सिर्फ लड़ना है, चाहे वो 1 इंच खेत के लिए हो, चाहे कपड़ा फैलाने के लिए हो, किसी भी तरीके से। पहले तो हमको सबको एकजुट होना पड़ेगा। यानी आप लोग एकजुट करके हिंदुत्व को आगे बढ़े। देखिए, कहीं ना कहीं मोदी जी और योगी जी की ही भटक गए हैं क्या? नहीं, देखिए, ये रास्ता भटकना वो राजनीतिक विषय है। हाँ, सहयोगी के रूप में इसलिए नहीं है कि क्योंकि हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। हिंदुत्व की बात कल को कांग्रेस करेगी तो हम उसके साथ। कहीं न कहीं हिंदू खतरे में सरकार होने के बावजूद वो लोग भटक गए। देखिए, लव जिहाद करने के लिए नहीं, लव जिहाद। और सबसे बड़ी बात जो मैंने इस मुद्दे को उठाया, हम लोग सबको, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो वर्ण व्यवस्था बनी थी, ये पहले थी काम के आधार पर। अंग्रेजों ने इसको लागू कर दिया जाति के आधार पर। हम इसको पुराने ढर्रे पे ले जाना चाहते हैं, कोई किसी से छुआछूत नहीं। 2027 का पाला फिर बीजेपी के पाले में डालने के लिए हिंदू युवा का गठन हो गया। देखिए, हिंदू युवा वाहिनी का गठन हिंदुत्व जागरूकता के लिए, पहले भी तो हिंदुत्व जागृति के लिए था। अब 27 के चुनाव में हमारी मंशा तो ये गैर राजनीतिक होते हुए भी इस मंच पर मैं कह रहा हूँ कि भाजपा की सरकार बने, कम से कम हिंदू सेफ रहे। क्या अभी भाजपा की सरकार में हिंदू सेफ नहीं है? थोड़ा तो सेफ है ही। आप राम मंदिर देख लीजिए, बना है कि नहीं बना। पूरा भाजपा सेफ नहीं कर पा रही है, जितना आप लोग सहयोग प्रदान करेंगे। फेल को नहीं कहेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं सरकारों की अपनी मजबूरी होती है और संगठनों का काम होता है मार्गदर्शन देना। इस संगठन शुभचिंतक आए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यहाँ पे हिंदू युवा वाहिनी के विस्तार के लिए आज यहाँ आए हुए हैं और इस विस्तार के क्रम में हम अपने उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में
श्री किशन सिंह जी जो मूल रूप से बादगांव के निवासी हैं, पुराने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हिंदू हितों की हमेशा रक्षा करते हैं, इनको उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा रहा है। संगठन हमारा सबसे पहले हम लोग अपने संरक्षक श्री चंद्रमोहन दीक्षित जी को प्रणाम करते हैं। निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर श्री 1008 कैलाशानंद गिरी जी को प्रणाम करते हैं। परम श्रद्धेय अभिन्न मार्गदर्शक योगी आदित्यनाथ जी को प्रणाम करते हुए मैं इस संगठन का उत्तर प्रदेश का दायित्व श्री किशन सिंह जी को दे रहा हूं, जिससे ये हिंदू जनजागरण मंच चलाएं, हिंदू लोगों के बीच में जागरूकता लाएं, कैसे लव जिहाद से बचा जा सकता है, कैसे पश्चिमी पाश्चात्य संस्कृति को हटाया जा सकता है। अब ये सारा उत्तर प्रदेश का दारोमदार इनके ऊपर है। इनका मनोनयन पत्र मैं जारी कर रहा हूं।